वजीफा नंबर 24। शुगर एक ऐसा मर्ज है जिसमें हमारे खून के खुलिये शक्कर को जज्ब नहीं कर पाते। लिहाजा शक्कर खून में जज्ब ना होने की वजह से खून में शक्कर की मिकदार काफी ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से फर्द को शुगर का मर्ज लाहक हो जाता है। खून में शक्कर की मिकदार ज्यादा होने की वजह इंसुलिन की कमी है। हमारा लबलबा इंसुलिन नामी हार्मोन पैदा करता है। इंसुलिन खून में शक्कर को जज्ब करने का काम सरंजाम देती है। अगर हमारा लबलबा कम इंसुलिन खारिज करे तो भी खून में शक्कर जज्ब नहीं होती, जिसकी वजह से फर्द को शुगर का मर्ज लाहक हो जाता है। शुगर एक लाइलाज मर्ज है जो कि गुर्दों की खराबी और बेशुमार अमराज का बायस बनता है। इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी कुरानी दुआ बता रहे हैं जिसकी बरकत से आप शुगर का बेहतरीन कंट्रोल हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो में आपको शुगर की सही अलामात और उसकी सही वजूहात भी हासिल होंगी। अगर आप शुगर को तमाम जिंदगी के लिए कंट्रोल करना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपके लिए शिफा के राज मौजूद हैं। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। शुगर के नुकसानात क्या हैं? शुगर की बीमारी को कंट्रोल ना करने से मुताद्दिद सेहत के मसाइल पैदा हो सकते हैं। दिल की बीमारी, फालिज, गुर्दों की बीमारी, आंखों की बीमारी, आसाबी बीमारी, जिल्द की बीमारी। शुगर की 9 अलामात। अगर किसी फर्द को शुगर का मर्ज हो चुका है तो उस पर मंदरजा झैल 9 अलामात जाहिर हो सकती हैं। बार बार पेशाब की हाजत, बेचैनी, बेखाबी, प्यास की ज्यादती, भूख की ज्यादती, वजन में कमी, थकावट, आंखों की बीनाई में कमी, जख्मों का देर से ठीक होना। याद रहे कि बाज़ औक़ात शुगर का मर्ज मरीज पर अपनी अलामात जाहिर नहीं करता। लिहाजा अगर किसी फर्द की उम्र 30 साल से ज्यादा है और वो शदीद भूख महसूस करता हो तो उसे शुगर का टेस्ट जरूर करवा लेना चाहिए। सबसे पहले आते हैं शुगर होने की वजूहात की तरफ। रूहानियत के मुताबिक फर्द को दायमी नजरे बद, जादू और जिन्नात की वजह से शुगर लाहक होती है। असल में नजरे बद, जादू और जिन्नात की वजह से फर्द को परेशानी और बेखाबी का मर्ज लाहक होता है, जबकि मुसलसल परेशानी और बेखाबी फर्द को शुगर का मर्ज लाहक कर सकती है। लिहाजा नजरे बद, जादू और जिन्नात शुगर की वजह हो सकते हैं। मेडिकल साइंस के मुताबिक फर्द को शुगर का मर्ज लाहक होने की दर्ज झैल वजूहात हो सकती हैं। अगर लबलबा इंसुलिन पैदा नहीं कर रहा तो फर्द को शुगर का मर्ज लाहक हो जाता है। वालिदैन को शुगर होने की वजह से उनके बच्चों को भी शुगर का मर्ज लाहक हो सकता है। उम्र ज्यादा होने से शुगर का खतरा भी बढ़ जाता है। शदीद ज़हनी दबाव और बेखाबी शुगर की वजह बन सकती है। शुगर के मरीज के परहेज क्या हैं? शुगर का मरीज बाजारी खाना, कोल्ड ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक, चावल, अल्कोहल, सिगरेट, शक्कर और मीठी अशिया का इस्तेमाल ना करे। एक दिन में कम से कम 5 लीटर पानी जरूर पिएं। रात को जल्दी सोने की आदत डालें। सलाद का इस्तेमाल ज्यादा करें। शुगर का मरीज सुबह 2 गिलास पानी में आधा लीमू डालकर पीने की आदत बनाएं। शुगर का मरीज सुबह और शाम 45 मिनट वॉक जरूर करे। जब भी आप खाना खाएं तो उसके 15 मिनट बाद 5 मिनट चहलकदमी जरूर करें। और ये सबसे ज्यादा जरूरी है, खाना खाने के बाद सोने की कोशिश ना करें। शुगर को कंट्रोल करने की बेहतरीन दुआ सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकते वर्रूह है। इस वीडियो में हम सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकते वर्रूह के जरिए शुगर को कंट्रोल करने का तरीका बताएंगे। सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकते वर्रूह की बरकत से 15 मिनट में शुगर कंट्रोल में की जा सकती है। और अगर कोई मरीज हर नमाज के बाद 41 मरतबा सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकते वर्रूह का विर्द करता है तो वो लंबे अरसे तक शुगर को कंट्रोल में रख सकता है। लिहाजा शुगर को कंट्रोल में करने के लिए सबसे पहले अपना टेस्ट करवा लें। उसके बाद आप
सुबह सूरज निकलने से पहले पुरसुकून जगह पर बैठकर नाक से सांस लेकर अपने सीने में रोक लें और इस हालत में 1 मर्तबा सूरह फातिहा पढ़ें। उसके बाद सांस को आहिस्ता आहिस्ता सीने से बाहर निकाल दें। ये अमल आपने 50 मर्तबा दोहराना है और उसके बाद आप घर से बाहर वॉक के लिए जाएं। आपने कम से कम 45 मिनट तक वॉक करनी है। ये अमल 3 दिन करने के बाद आप दोबारा अपना शुगर का टेस्ट करवाएं। इंशाअल्लाह आप वाज़ेह फर्क महसूस करेंगे। ये अमल आप लगातार जारी रखें। इंशाअल्लाह हर आने वाले दिन में आपकी शुगर में वाज़ेह कमी आएगी। हमल के दौरान शुगर की दुआ। हमल के दौरान ज्यादातर खवातीन के खून में शक्कर की मिकदार ज्यादा हो जाती है। ऐसी सूरत में शुगर टेस्ट पॉजिटिव आता है, लेकिन बच्चे की पैदाइश के चंद दिन बाद जब आप दोबारा शुगर टेस्ट करवाएंगी तो वो टेस्ट बिल्कुल सही होगा, यानी हामिला के खून में शुगर नहीं होगी। लिहाजा हमल के दौरान होने वाली शुगर कोई बीमारी नहीं बल्कि ऐसा हार्मोन्स के उतार चढ़ाव के बायस होता है। लेकिन अगर कोई इस सूरत हाल से खौफजदा है तो वो फजर की नमाज के बाद 41 मर्तबा सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकते वर्रूह पढ़ लिया करे। इंशाअल्लाह हमल के दौरान होने वाली परेशानियों से आप महफूज रहेंगी। एक बात और याद रखिएगा कि अक्सर औकात बहुत सारे भाई या बहनें वजीफा तो करते हैं मगर उनके वजीफे का असर वक्ती होता है या फिर असर करता ही नहीं। इसकी वजह यह होती है कि आप जो कलाम पढ़ रहे हैं उसका नक्श आपके पास मौजूद नहीं होता, जिसकी वजह से इन्हें वजीफा करने से कोई खास फायदा नहीं होता। आप ये अमल शुरू करने से पहले सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकती वर्रूह के 2 अदद नक्श हमसे मंगवा लें। एक नक्श अपने पास रख लें और एक नक्श घर में किसी भी पाक साफ जगह पर रख दें। ये नक्श मखसूस औकात में तमाम तर लवाजमात के साथ और तमाम तर शराइत को मद्देनजर रखते हुए तैयार किए जाते हैं। इसलिए ये नक्श अल्लाह की मदद से कभी खता नहीं जाते, क्योंकि इन नुकूश को वो हजरात तैयार करते हैं जो 5 वक्त की नमाज के पाबंद, मुत्तकी और परहेजगार होते हैं, और इसके साथ उन्होंने इसमें आजम या कुद्दूस की ज़कात अकबर अदा की हुई होती है।